Assalamualaikum, dear students. I start the lesson in the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Student, as you know, this is an English lecture. This is an English lecture, class 8 and chapter number 4. Topic is an exhibition. Today, I do the reading and translation. Let's start the lesson. An exhibition. An exhibition, page number 19. An exhibition means एक नुमाइश. Here is a pre-reading box. In pre-reading box there are 3 questions. Question number 1. What is an exhibition? एक नुमाइश से क्या मुराद है या नुमाइश क्या होती है? And the answer is an act of showing something. For example, the work of art as collection of coins, pictures of great leaders, stamps of different countries, rocks of different kinds, and postcard of different countries, etc. एक नुमाइश में आप कोई भी आर्ट वर्क जो है वो दिखा सकते हैं, जैसे कि आप कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, सिक्के का इकट्ठे करना, अजीम लीडर्स जो रहनुमा गुजर गए हैं उनकी तस्वीरें दिखाना, मुख्तलिफ ममालिक के स्टैम्प्स, मुख्तलिफ तरह के रॉक्स मतलब पत्थर और मुख्तलिफ ममालिक के पोस्ट कार्ड वगैरह इकट्ठा करना, इसके अलावा भी कई किस्म की चीज़ें लेके आना. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू सी इन दी एग्ज़िबिशन? आप एग्ज़िबिशन में आपने क्या देखा या आप क्या देखते हैं? Here student, you can say we see different kinds of rocks and we see pictures of great leaders, stamps of different countries. You can see whatever you see in the exhibition, you can add here, you can mention whatever you like the best in the exhibition. Are many things you see in the exhibition and your favorite thing of the exhibition. Question number 3. How do you define hobby? हॉबी को आप कैसे बयान करेंगे? What is hobby? Hobby is an activity that you do for pleasure when you are not working. For example, gardening, cooking, reading, watching movies, cartoons, or listening music, etc. हॉबी से मुराद एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसा काम होता है जो आप अपनी खुशी की खातिर करते हैं, और इस खुशी की खातिर जब आप ये काम जब आप कर रहे होते हैं तब आपको कोई मज़ीद काम नहीं होता, मतलब आप फारग होते हैं और अपनी खुशी के लिए कोई भी काम करें. एंड स्टूडेंट, यू कैन मेंशन वट एवर हॉबी यू हैव. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ एन exhibition. Here are some students and there are a collection of things, pictures and coins, and students, they are much excited. You can see in page number 19. Let's start the reading and translation. Page number is 20. Mr. Kazi was standing before his class. मिस्टर काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे. मिस्टर काजी आस्क्ड, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू इंजॉय एग्ज़िबिशन यस्टरडे? कल नुमाइश से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए. इंजॉय मीन लुत्फ़अंदोज़ होना. ऑल हैंड्स वर अप टू से यस. सब बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए ये कहने के लिए जी हाँ, हमने उसे पसंद किया या हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हुए. गुड, सेड मिस्टर काजी. मिस्टर काजी ने कहा,
ये तो बहुत अच्छी बात है। What did you like best in the exhibition? आप लोगों ने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया अकबर? Here he announced a name of a student that was अकबर। अकबर, आपने नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया? अकबर stood up। अकबर खड़ा हो गया and said, और कहा, I like painting the best। मैंने हाथ से बनी हुई तस्वीरों को सबसे ज़्यादा पसंद किया सर। दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल। वो बहुत खूबसूरत थी। वाई डिड यू लाइक दी पेंटिंग्स अकबर? मिस्टर काजी आस्ट, मिस्टर काजी ने पूछा कि आपने हाथ से बनी हुई तस्वीरों को ही क्यों पसंद किया अकबर? अकबर, पेंटिंग इज़ माई हॉबी एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन। अकबर ने कहा कि हाथ से तस्वीरें बनाना मेरी हॉबी है, यानी मेरा मुशगला है। हॉबी मीन मुशगला। एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ माई ओन। और मेरे पास हाथ से बनी हुई तस्वीरों का अपना अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। व्हाट इज़ अकबर हॉबी? हियर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अकबर्स हॉबी? अकबर का क्या मुशगला है? एंड द आंसर इज़ पेंटिंग इज़ अकबर्स हॉबी। पेंटिंग, हाथ से तस्वीर बनाना यानी पेंटिंग करना। पेंटिंग इज़ अकबर्स हॉबी। पेंटिंग अकबर का मुशगला है। नेक्स्ट, आई लाइक रिजवान। रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट। फिर रिजवान खड़ा हो गया। आई लाइक दी रॉक्स बेस्ट। मुझे चट्टानों की इकसाम बहुत पसंद आई। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू। आप जानते हैं कि मैं ख़ुद भी चट्टानों की इकसाम जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड। मैं बचपन से ऐसा कर रहा हूँ। इट इज़ माई हॉबी। ये मेरा मुशगला है। बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर। लेकिन वहाँ रखी हुई चट्टानों की इकसाम मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन बिफोर मीन पहले कभी नहीं देखी थी। नेक्स्ट, मिस्टर काजी एप्रिशिएटेड रिजवान रिस्पॉन्स। मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब को बहुत पसंद किया। The reason is that the rocks in the exhibition had come from all over the world. इसकी वजह ये है कि वो चट्टानें जो आपने नुमाइश में देखी पूरी दुनिया से लाई गई थी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। एंड the rocks you have in your collection were probably found near your own house. और वो चट्टानें जो आपके पास हैं वो शायद तुम्हारे अपने घर के करीब से मिली होंगी। इकसाम यहाँ पे प्रोबेबली, शायद, फाउंड, पाई गई, नियर योर ओन हाउस, अपने घर के करीब से ही मिली होंगी। कलेक्शन मीन मजमुआ या इकसाम। एवरीबॉडी इन द क्लास सेड वन थिंग और दी अदर। क्लास में मौजूद हर बच्चे ने कोई ना कोई बात की। बट वन बॉय सैट मम। सैट बैठा, मम खामोश। लेकिन एक लड़का खामोश बैठा था या वो खामोश बैठा रहा। ऑल द टाइम, सारा वक्त। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल। और इस पूरे दौरानिए में उसने एक लफ्ज़ भी ना बोला था। What wrong with you today, सलीम? said मिस्टर काजी to this boy. मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा, सलीम, आज क्या बात है, या सलीम, तुम्हारे साथ आज क्या मसला है? मिस्टर काजी ने उस बच्चे से पूछा। यू हैव नॉट स्पोकन टुडे। आज आप बिल्कुल भी नहीं बोल रहे या आज तुम बोले नहीं हो। डिड नॉट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन। क्या तुम्हें नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं आई?
सलीम सेड, सलीम ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम। सलीम ने कहा, मैं काफ़ी अरसे से टिकटें जमा इकट्ठी कर रहा हूँ। कलेक्टिंग इकट्ठा करना, स्टैम्प्स मीन टिकटें, क्वाइट सम टाइम नाउ काफ़ी अरसा से, एंड आई डिड नॉट सी स्टैम्प्स, आई डिड नॉट सी स्टैम्प्स इन दी एग्जीबिशन, और मैंने नुमाइश में टिकटें नहीं देखी और नुमाइश में मुझे टिकटें दिखाई नहीं दी। हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन, वाई डिड मिस्टर काजी आस्क सलीम to bring his collection of stamps? Okay, we will solve this question at the end of this paragraph. Mr. Kazi said, Mr. Kazi ने कहा, yes you are right, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं या तुम बिल्कुल ठीक हो। There was no stall of stamps there, वहाँ टिकटों का कोई स्टॉल नहीं था। It is a very popular hobby, ये बहुत मकबूल मुशगला है। पॉपुलर मकबूल और हॉबी मुशगला। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास तुम सब के लिए एक हैरान कुन खबर है। एवरीबॉडी लुक्ड एंक्शियस, हर कोई पुरजोश दिखाई देने लगा। एंक्शियस पुरजोश या बेताब, एंक्शियस मीन बेताब, हर कोई बेताब दिखाई देने लगा। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन, आए हम स्कूल में एट स्कूल, आए हम स्कूल में एक नुमाइश मुनक्कद करते हैं। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हीज़ ओन कलेक्शन, चलें तमाम बच्चे अपना अपना ज़ख़ीरा या आर्ट का जो आपने ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है वो लेकर आएँ। कलेक्शन मीन मजमुआ या फिर ज़ख़ीरा। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम तुम अपनी टिकटें ले आना। विल यू क्या तुम लाओगे? यस सर, जी सर, सैड सलीम, सलीम ने कहा, जी हाँ सर मैं लाऊंगा। मिस्टर काजी, ओके, आफ्टर completing this paragraph, now we can solve this question and we can answer this question. Question is, why did Mr. Kazi ask Salim to bring his collection of stamps? Mr. Kazi ने सलीम को स्टैम्प्स की वो जो ज़ख़ीरा है उसे लाने का क्यों कहा? मिस्टर काजी आस्क्ड सलीम टू ब्रिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, मिस्टर काजी ने सलीम का एतमाद बहाल करने के लिए, टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल करने के लिए इसे टिकटों का ज़ख़ीरा लाने को कहा। नेक्स्ट पेज नंबर 21। मिस्टर काजी देन आस्क्ड दी क्लास इफ़ दे हैड आ हॉबी, फिर मिस्टर काजी ने अपनी जमात के बच्चों से पूछा क्या उनका कोई मुश्किला है? सादिक सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, सादिक सर मैं अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें इकट्ठी कर रहा हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, मैं इन तस्वीरों का मजमुआ लेकर आऊँगा। आसिफ सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, सर मैं कॉइन्स इकट्ठे कर रहा हूँ यानी सिक्के इकट्ठे करता रहा हूँ। आई ब्रिंग देम टू, मैं भी उन्हें लेकर आऊँगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ कॉइन्स जो हैं वो बहुत ही नायाब हैं। रेयर नायाब यानी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम देखे गए हैं। शिराज सर, आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, आई विल ब्रिंग दोज। शिराज, मैं दूसरे ममालिक के
पोस्ट कार्ड इकट्ठे करता रहा हूँ, मैं वो ले आऊँगा। असलम, आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स। असलम सर, मैं सी शेल्स मीन समुद्री सिपियों के खोल, मैं समुद्री सिपियों के खोल इकट्ठे करता रहा हूँ। काशिफ, माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स। काशिफ, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ। काशिफ, मेरी बहन के पास गुड़ियों का एक बहुत बड़ा मजमुआ है, वो दूसरे ममालिक से भी गुड़ियाँ मंगवाती है या इकट्ठी करती है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, और ख़ुद भी गुड़िया बनाती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दी एग्ज़िबिशन। मैं उन गुड़ियों में से कुछ गुड़िया या कुछ गुड़ियों का मजमुआ लेकर आऊँगा। मिस्टर काजी सेड, इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब। मिस्टर काजी ने कहा, इससे मालूम होता है कि आप सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहे हैं। हेयर इज़ अ क्वेश्चन, हु वांट्स टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ डॉल्स फॉर स्कूल एग्ज़िबिशन। स्कूल एग्ज़िबिशन में या स्कूल की नुमाइश में गुड़ियाओं का मजमुआ कौन लाना चाहता है? एंड द आंसर इज़ काशिफ। काशिफ wants to bring collection of dolls for school exhibition। काशिफ गुड़ियाओं का मजमुआ स्कूल की नुमाइश में लाना चाहता था या लाना चाहता है। मिस्टर काजी सेड, ओके, इट्स सी ऑल सेट नाउ। इसका मतलब है सब ठीक है। मिस्टर काजी ने कहा कि इससे लगता है कि आप सब अच्छा काम करते रहे हो या तुम सब अच्छा काम करते रहे हो, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्ज़िबिशन। बराए मेहरबानी या बराए करम, आप अपने आर्ट के ज़ख़ीरे को नुमाइश के लिए अगले जुमेरात स्कूल ले आएँ, या नुमाइश के लिए अगले जुमेरात नेक्स्ट थर्सडे, अगले जुमेरात फॉर दी एग्ज़िबिशन नुमाइश के लिए स्कूल ले आएँ। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्ज़िबिशन। और अपने वालिदैन, रिलेटिव्स, रिश्तेदार और फ्रेंड्स, दोस्तों को नुमाइश में मदऊ करना मत भूलना। इनवाइट मीन मदऊ करना, बुलाना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे। आज तो बच्चे बहुत पुरजोश थे, और आज बच्चे बहुत खुश थे, पुरजोश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियां बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्ज़िबिशन, उन्हें स्कूल में नुमाइश की तजवीज़ बहुत पसंद आई। Our reading is completed. Dear student, your diary is to do the reading and translation. Write the within lesson question answers on your notebook. Thanks for watching the whole lecture.